तो कहानी क्या है पूरी? एक गरीब याचक बमन याचना करता है समन के दरवाजे पे, और मेरी प्यारी समन बहन उसको खाना देती है, पका हुआ ले जा, खा ले, कोई बात नहीं, दान देना हमारा काम है। नहीं है बात? तो बड़ा कौन हुआ? देने वाला लेने वाला? बताओ कौन हुआ? तो जो देता है उसको बोलते हैं दे। जो इस प्रकार देता है क्या बोलते हैं? देव। आदमी को क्या बोलते हैं? देने वाले आदमी क्या बोलते हैं? देव। और जो महिला समड़ी कुछ देती है उसको क्या बोलते हैं? देवी। हिमाचल प्रदेश की भूमि क्या है? देवभूमि, देवी भूमि। हम कौन है? देव। हम कौन है? हम कौन है? समन। तो बताओ, कोई सिद्ध कर दे कि हम देव नहीं, हम देवी नहीं है? संत कबीर, कबीर साहेब, कबीर दास और पूर्णमासी आज शाम से शुरू होंगे, कल सुबह 4 बजे तक पूर्णमासी। मतलब आज भी है, कल भी है, फुल मून। तो ऐसा बताते हैं कि कबीर साहब कमल के फूल पे तैरते हुए, और कोई तालाब है बनारस में, तैरते हुए कमल के फूल का बच्चा या बड़े, हमें तो पता नहीं, और वो 2 जुलाहे वहां कुछ कर रहे होंगे, उनको मिला और वो जुलाहे उस बच्चे को ले आए। और वो कमल का फूल कितना बड़ा? बताना जरा, कोई हाथ उठा के, कमल का फूल कितना बड़ा? कितना बड़ा? डंडी कितनी सी? इतनी सी। और बच्चा पैदा भी हो तो वजन कम से कम 2.25 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो। भाई मैं उसकी जीवन भर गुलामी करूं जो मुझे कमल के फूल पे बच्चे को 1 सेकंड टिका के दिखा दे। लिख दिया और मान लिया। ये पता नहीं कि कौन मां कौन बाप। तो बच्चा कोई छोड़ गया होगा, या ना भी छोड़ गया हो, माँ बाप रहे हो कोई। अब 600 साल पुरानी कहानी है, कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई लिखत नहीं, कोई पढ़त नहीं। अच्छा, कबीर साहब अगर संत ना होते तो कौन पूछ रहा बच्चा कौन कैसा? अगर उनकी वाणी में दम ना होता, कर्म में दम ना होता, तो काय का कमल फूल और काय का बच्चा, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने मर गए? बात ठीक है गलत है? और अभी एक छोटा बच्चा मुझे लिख के पढ़ के सुना रहा था यहां कि वो ब्राह्मण का बच्चा था। भाई ये नई बात हो गई। ये किसने फोटो खींच लिया कि ब्राह्मण का बच्चा है और वीडियो है, और वो वहां छोड़ के जा रहा है, और क्यों छोड़ के जा रहा है? अच्छा, अगर संत साहब, कबीर साहब अगर बहुत बड़े बाणी वाले संत वाले ना होते तो कोई कहता कि वो ब्राह्मण का बच्चा था और छोड़ के चले गए? मतलब ब्राह्मण नाम वैसे ही जोड़ दिया जबरन। कोई कहानी सागर साहब, कोई समझ में आता है? कुछ कोई समझ में आता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने उनको किताब दी। अरे किताब से संविधान लिख जाएगा? मैं 100 किताब दे देता हूँ, कोई लिख के दिखा दे। 1000 किताब दे देता हूँ, लिख के दिखा दे। तो होता है क्या ऐसे? तो कबीर साहब जुलाहे ने, दंपति ने पाला। हो सकता है उन्हीं का बच्चा हो सकता है किसी का बच्चा हो, पता कुछ नहीं। और सन का भी कुछ खास पता नहीं है। जितने भी महापुरुष जन्मे हैं उनको पूर्णमासी बता देते हैं। सारी जयंतियां आपको पूर्णमासी में मिलेंगी, सब। अच्छा दिन होता है पूर्णमासी का, फुल मून होता है, याद रहता है। क्यों? पुराना हमारा जो कैलेंडर है वो अमावस और पूर्णमासी पे चलता है। पुराने लोग जानते हैं। पड़वा, द्वितीया, तृतीया, अमावस, चतुर्थी, 13वीं, 13 सब चलते हैं। अच्छा, कबीर साहब जुलाहे के पुत्र तो ठक 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 कपड़ा बुनना तो सीखेंगे ही, वहां काम चल रहा है। और अगर ज्ञान है, उन्हें सहज ज्ञान है, तो सवाल भी पूछेंगे। तो सवाल बहुत पूछते थे, और जब सवाल पूछते थे तो सवाल बड़े कैले होते थे, वो किसी को नहीं छोड़ते थे। ठीक ऐसे जैसे बुद्ध किसी को नहीं छोड़ते, ठीक ऐसे जैसे समन संघ किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई सा भी संगठन वाला हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो। पूछ लेते हैं तेरी नेतागिरी से हमें क्या मिला? कोई बहुत बड़ा धर्म चलाने वाला है, तेरे धर्म से हमें क्या मिला? हमारी तो हालत खराब हो रही है, हम तो भसते 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 मर गए, पर भजन से कुछ हो नहीं रहा, हम तो और ज्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसे कबीर साहब किसी को छोड़ते नहीं थे। ऐसा आदमी जो समाज से पंगा लेगा, समाज को लताड़ेगा।
अच्छा, अगर मान लो मुसलमानों का तरफदारी करता तो मुसलमान बिरयानी खिला देते, वो मुसलमान को ना छोड़े। किसी गैर मुसलमान की तारीफ करता तो वो उसको हलवा पूरी खिला देते, उसको ना छोड़े। कोई उल्टी सीधी हरकत करे, पाप करे तो उसको ना छोड़े। 52 बार हमला हुआ, 52 बार कबीर साहब पे 52 बार हमला हुआ जान से मारने का। और बुद्ध पे भी बहुत हमले हुए, और डॉक्टर साहब पे भी हमले हुए, डॉक्टर अम्बेडकर पे। मतलब जो भी समाज को सीधा सीधा सवाल करेगा उस पर हमला होगा। अभी हम पे नहीं हो रहा है हमला, क्योंकि हम किसी से पंगा नहीं ले रहे। हम कह रहे भाई समरों की बात करो, समरों में रहो, फालतू में ज्यादा टक करने की जरूरत नहीं है, इकट्ठे हो जाओ। बट जब इकट्ठे होंगे तो होगा हमला, वो भीतर से भी हो सकता है, अंदर से भी देखेंगे उस समय। तो कबीर साहब का मरने का जब नंबर आया तो बताते थोड़े से गवाह, कुछ सेना, दोस्त, राजा, सिपाही, कुछ लोग, पर लाश नहीं मिली। और गुरु रविदास जी की लाश नहीं मिली। बुद्ध जैसा आदमी जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, उसकी लाश है, उसको जला रहे हैं। उसको जलाने के बाद में उसकी राख के 8 हिस्से कर रहे हैं, जो जगह जगह स्तूप बने। पर संत कबीर जैसे ज्ञानी की अभी 600 साल पहले लाश का था पता नहीं है। कह रहे जी मगर में गए, एक चादर नीचे बिछाई, लेटे, एक चादर ऊपर, और चादर हटाई तो फूल। भाई मैं पूरी जीवन भर गुलामी करने को तैयार हूं, अगर कोई आदमी एक चादर नीचे बिछा के, और मैं मरने को भी तैयार हूं, और लाश के रूप में, और ऊपर से चादर बिठा के, और मेरे फूल तो छोड़ो, गोभी के फूल ही निकाल दो वहां से, कोई काशी फली निकाल दो कोई वहां से, होता है कभी? और वो आदमी जो दुनिया का पाखंड दूर कर रहा है ना इधर बात। जो आदमी कह रहा है अबे पत्थर पूजने से क्या हो रहा है, तो मैं पूजू पहाड़, और यहां से तो चाकी भली पीस खाए संसार, और उसको कह रहे गायब हो गया, फूल हो गए। मैं बुद्धि ऐसी बंद कर देते हैं, पूछो मत। कौन करता है बुद्धि बंद? जिनको परेशानी होती है। और कब करते हैं? मरने के बाद, क्योंकि जिंदगी तो जूते मारेगा, जिंदगी तो छोड़ेगा नहीं, और उसने छोड़ा भी किसी को नहीं। तो हम यहाँ कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं। अच्छा, कबीर साहब ने कब कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम जयंती मनाना? अच्छा बताओ तो मुझे, कोई कहा किसी ने? पर हम मना रहे हैं। तो जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? जयंती मनाने का उद्देश्य है वो जो जीवन भर उन्होंने पाखंड को, अंधविश्वास को लताड़ा है, ललकारा है, धर्मों को, मजहबों को ललकारा है, लताड़ा है। उन्होंने जो अपने आप को ऊपर बोलते हैं समाज में, उनको लताड़ा है, उनको पिछाड़ा है। उन बातों को जिंदा रखें, उन बातों को जिंदा रखें। और कहीं अगर डर लगे, अकेले कहने में तो उनका नाम लेके कह दें मैं कबीर साहब ने कहा भाई, ये तो क्या समझे। कहीं अगर डर लगे, सीधे कहने पे, मान लो अगर कोई मुसलमान है और वो अजान मार रहा है, तो उसको कह देता कबीर साहब ने कहे क्या बहरा हुआ खुदा, और कबीर साहब कह गए भाई। ऐसे थोड़ी मिलता है अल्लाह। अल्लाह तो मिलता है अच्छे कर्म करने से, घंटा बजाने से थोड़ी कुछ मिलता है, मिलता तो अच्छे कर्म करने से। बस तुम बोल रहे हो ना कबीर साहब बोल रहे हैं, भाई हम नहीं बोले, लड़ाई वड़ाई हो जाएगी ना, इसलिए कबीर साहब बोल रहे हैं भाई, इसलिए कबीर साहब काम आ सकते हैं। पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा है कि सिर्फ कबीर पंथ में इकट्ठे होना है। अच्छा, कबीर साहब ने ये भी नहीं कहा कि मेरे नाम का कोई पंथ बनाना है। और कबीर साहब ने ये भी नहीं कहा कि बाद में तुम बीजक लिखना और बीजक में अपने हाथ से उसमें टीका टिप्पणी करना, और फिर लोगों को मोटे मोटे बीजक कह के कहना कि ये जो परिभाषित हुआ ये ठीक है। कबीर साहब का परिभाषा वो दे सकते, क्योंकि वो साधु और खट्टर स्वभाव के व्यक्ति रहे, कोई संगी नहीं रहे, मतलब संग नहीं रहा है उनका कोई। आप समझ रहे हो? उनके नाम पे हम साधु संगत करते हैं। संगत का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा होना, सम्मेलन होना। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको संगत लगानी है। उन्होंने जो कहा है वो काम हम नहीं कर रहे हैं। और एक दिन जयंती मनाने से वो काम नहीं होता। एक दिन कबीर साहब की जयंती मनाओगे, फिर रविदास जी की जयंती मनाओगे, फिर चोखा मेला की जयंती मनाओगे, फिर गुरु नारायण की जयंती मनाओगे, फिर गरीबदास की जयंती मनाओगे, फिर उधर जो बाबा रामदेव राय साहब ने उनकी जयंती मनाओगे, फिर जो बंगाल के हैं गुरु हरचंद दास उनकी जयंती मनाओगे, चांद ठाकुर साहब की, फिर दुर्बलदास महाराज की जयंती मनाओगे। तो जयंती मनाने से हमारी स्थिति नहीं सुधरने वाली।
और जयंती मनाने से, इकट्ठे होके और इसको खोलने से हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर सारे लोग अलग अलग जयंती मनाएंगे तो मनाते रहो जयंती, जीत तो पाओगे नहीं। क्योंकि अलग अलग मना रहे हो तो इकट्ठे नहीं हो पाओगे, क्योंकि अलग अलग मना रहे हो तो अलग अलग ही रहोगे, अलग अलग रहोगे। अगर कोई सभा में कोई चीज बताओगे और सभा में बताने में वहां वर्गीकरण का नाम लोगे, किसी के धर्म का, मजहब का, जात का नाम लोगे, तो वर्गीकरण को प्रमोट करके जा रहे हो। क्या करके जा रहे हो? वर्गीकरण को बढ़ावा देके जा रहे हो। मान लो किसी ने किस्सा सुना दिया, वहां पर 4 सैनी थे, 3 लोधे थे, 2 जाट थे, एक गुजर था, एक वहां तेली था, एक तमड़ी था, एक लाल बेगी था, एक वहां जुलाहा था। तो आप क्या करके जा रहे हो? आप उन वर्गीकरण को, जो अलग अलग टुकड़े हैं, उनको मजबूत करके यहां मंच पे पेश कर रहे हो। और छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये बात डाल के जा रहे हो कि समाज के, हमारे समाज के इतने टुकड़े हैं। और अगर कोई आपसे कहेगा भाई ऐसा मत बोलो, तो कहोगे नहीं, ये है नहीं क्या, ये है नहीं क्या? वो आपसे सवाल करेगा, क्या ये जात है नहीं क्या? तो समन संघ कहता है नहीं है भाई, नहीं है। और अगर है तो बता दो बुद्ध की जात क्या है। अच्छा, कबीर साहब की जात का पता है किसी को? कबीर साहब की जात का पता है? कबीर साहब की जात का पता नहीं, और वो जाति के ऊपर भाषण दे रहे हैं। तो कौन सी जाति के ऊपर दे रहे हैं? जो बंदे की खुद की जात नहीं है, वो जाति के ऊपर बोलेगा तो जाति का मतलब क्या है? वो तो जाति से परेशान नहीं है, जैसे यहां भारत में लोग जाति से परेशान है। कबीर साहब से कोई जाति के बारे में बात करेगा तो कबीर साहब खुद पूछ लेंगे, भाई तू ही बता दे मेरी जाति क्या है। बता नहीं सकते। अच्छा, जो जितने भी देवी देवता हैं उनकी जाति का पता है? पता है किसी को? नहीं पता। अच्छा, कोई ब्राह्मण मिलता है तो उसकी जाति बता सकते हो क्या है? बताओ। कबीर साहब की जाति नहीं है, बुद्ध की जाति नहीं है, ब्राह्मण की जाति नहीं है, और जो पुराने लोग थे उनकी कहीं जाति नहीं है। और जाति के बारे में गुरु रविदास जी भी कहते हैं, जाति जाति जो केलन में पाप, जाति, और वो भी कहते हैं। और समन संघ कहता है भाई, जिसको तुम जात समझ रहे हो वो जात नहीं है, वो जाति नहीं है। उसको समझ लो वो क्या है। इस बीमारी को समझोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर इस बीमारी को समझ लोगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम जानवर से मनुष्य बन जाओगे। तो समन संघ 1 लाख रुपया इनाम देता है उस व्यक्ति को जो व्यक्ति ये बता दे कि भारत में, आज की जाति की बात कर रहे हैं, जो आजकल जात चलती है, भारत में पहली जाति किसकी? 1 लाख रुपए इनाम दें उसको तो ये बता दे कि पहली जाति किसने बनाई। बच्चों समझ रहे हो? इधर देखो, ध्यान दो, तुम्हें लड़ना है। 1 लाख रुपए उसको इनाम जो ये बता दे पहली जाति किसने बनाई। 1 लाख रुपए उसको इनाम जो ये बता दे पहली जाति कब बनी। 1 लाख रुपए उसको इनाम जो ये बता दे पहली जाति कहां बनी। 1 लाख रुपए उसको इनाम जो ये बता दे कि जाति बनाने की पहली सभा कहां हुई। 1 लाख रुपए उसको इनाम जो ये बता दे कि इस किताब में लिखा हुआ है कि यहां पहली जाति बनी। 1 लाख रुपए उसको इनाम जो बता दे कि पहली जाति के बाद दूसरी जाति बनी। 1 लाख रुपए उसको इनाम जो बता दे कि अंतिम जाति कौन सी। सुनो ध्यान से सब, जो बता दे अंतिम जाति कौन सी। 1 लाख रुपए उसको इनाम जो ये बता दे कि अलग अलग प्रदेशों में जाति बनाने वाले कौन लोग। 1 लाख रुपए उसको इनाम जो ये बता दे कि पहली जाति की तारीख, डेट, समय, स्थान। और 1 लाख रुपए उसको इनाम जो ये बता दे कि पहला प्रस्ताव किसने किया। और 1 लाख रुपए उसको इनाम जो ये बता दे कि भाई जाति बनाने की आवश्यकता किसको पड़ी, क्यों पड़ी, और किसने बनाई और क्यों बनाई। घर जाके सोचो। ये मैं समन हूं की टोपी के नीचे जो सामान है ना आपका, ये इसका कोई किराया नहीं है, ये फ्री में काम करता है। और मजेदार बात यह है कि सोते समय, बैठते समय, गाड़ी में आते समय, जाते समय, बैठते हुए, उठते हुए हमेशा ये काम करता है। ये टोपी के नीचे जो है, इसका इस्तेमाल करो और पूछो अपने आप से कि जिस जाति से डरते बैठे हुए हो, जिस जाति को लेकर दिन रात परेशान हो रहे हो, उसका कोई अस्तित्व ही है क्या? वो कुछ है भी क्या? कोई अस्तित्व बताने वाले को 1 लाख रुपए नाम बताओ, कितने सारे लाख मिल रहे हैं?
अरे 10 लाखपति हो जाओ, 20 लाखपति हो, लाओ तो सही, कोई किताब ही ला दो ढूंढ के। बच्चों ध्यान सुनो, कोई किताब लाओ ढूंढ के, कोई किताब दे दो ढूंढ के, कोई पुरानी किताब दे दो ढूंढ के, कोई नई किताब दे दो ढूंढ के, बताओ और क्या चाहिए इससे ज्यादा? पर कहीं नहीं मिलेगा। एक छोटी सी किताब बाबा साहब अम्बेडकर की है, एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसमें सिर्फ ये वो बोलते हैं कि ये दिमाग से पैदा होती है, मन से पैदा होती है, और वो ये बताते हैं कि ये अस्तित्व में नहीं है। पर समन संघ उससे भी आगे का बताता है। समन संघ की एक किताब है, एक समन ग्रंथ है, जाति का असली अर्थ, जाति का असली अर्थ। तो जाति का मतलब क्या है, जात का मतलब क्या है? हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहती है माता बहना है? नवजात। क्या बोलती है? नवजात। तो उसको कोई सैनी जात क्यों नहीं बोलता, माली जात क्यों नहीं बोलता, लोधा जात क्यों नहीं बोलता, तेली जात क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? नवजात, नव माने नया, और जात माने पैदा हुआ। क्या? हाँ, नया पैदा हुआ। तो क्या बोलते हैं? नवजात बच्चा, नया पैदा हुआ है ना? बात सही। तो जात माने क्या हो गया? पैदा। तो यही कहते हैं, ये जो खेत है इसमें ये कौन सी जात के पौधे हैं? बोलते हैं कौन सी जात के पौधे हैं? तो इसका मतलब पौधा पैदा हो रहा है, ठीक है। तो जात का मतलब है उत्पन्न, और जात के बहुत शब्द हैं। उत्पन्न होने से, उत्पत्ति होने से, जात के। जब कोई चीज उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं जात हो रही है। जन्म को बोलते हैं जाति है, जाति दिवस। क्या बोलते हैं? जात दिवस, जाति दिवस। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ जात दिवस, जात दिन, बाद में जन्मदिन बोलते हैं, ठीक बात है। अब हमारे जितने लोग हैं भारत में, वो कुछ ना कुछ पैदा तो करते हैं। कोई आलू पैदा करता है तो क्या हो गया? कृषक, किसान। कोई लोहा पैदा कर रहा है तो क्या हो गया? लोहार। कोई पढ़ाई पैदा कर रहा है तो क्या हो गया? टीचर। कोई अफसर है, काम कर रहा है तो क्या हो गया? अफसर कर रहा है, काम पैदा कर रहा है तो अफसर। कोई गाड़ी ड्राइवर कर रहा है तो क्या हो गया? ड्राइवर। कोई मरीज ठीक कर रहा है तो, मरीज को ठीक कर रहा है तो क्या हो गया? डॉक्टर। कोई अगर लकड़हारा है, लकड़ी को पैदा कर रहा है तो हो गया लकड़हारा। कोई कपड़ा बुन रहा है, कपड़ा पैदा कर रहा है तो क्या हो गया? जुलाहा, बुनकर। और भी कुछ नाम है ना, क्या है? जुलाहा, बुनकर, और हाँ, और जो बर्तन पैदा करता है वो कुम्हार। तो भारत में जो व्यक्ति जो चीज पैदा करता था उसकी पहचान बन जाती थी। जैसे अभी सिमर सर को कहते हैं मास्टर जी। अब ये क्या पैदा करते हैं? ज्ञान। क्या पैदा करते हैं? ज्ञान। तो मास्टर जी। अब ये ज्ञान पैदा बंद करना शुरू कर दें, अभी तो प्रचारक हो गए, और हम कहेंगे इनको मास्टर जी। अरे मास्टर जी का घर है ना वहां पे, समर ब्यूटी पार्लर, मास्टर जी का घर। तो क्या पहचान होगी इनकी? अब ये मास्टर जी से कल को दुकान पे भी चले जाए तो कहेंगे मास्टर जी की दुकान। क्या कहेंगे? मास्टर जी की दुकान। और इनका पोता किसी के ईंट मारी आए तो कहेंगे मास्टर का पोता ईंट मार गया। क्या कहेंगे? मास्टर का पोता ईंट मार गया सर में। तो मास्टर जी मास्टर पढ़ा नहीं रहे, और पहचान क्या है? मास्टर। वैसे ही जो आदमी बर्तन बना रहा है वो कुम्हार हो गया। अब वो बर्तन ना भी बनाए तो कह रहे कुम्हार के घर के पास, कुम्हार के घर का, कुम्हार की, उसका जड़के का ये बेटा है, कुम्हार का पोता है। तो काम चला रहा है, काम वो। वैसे ही जो लिखा बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में यहां संविधान के अंदर, वो हमारे पुराने काम का क्या है? नाम। तो जाति क्या है? हमारे पुराने काम की नाम। हम उत्पन्न करते थे। तो बताओ जात का समाज से, ऊंच नीच से क्या लेना देना? और अच्छा 10 लाख रुपए नाम किसी को चाहिए तो कोई ये भी बता सकता है कि ये जो जात है ये छोटी बड़ी कैसे है, कौन सी जात किससे छोटी क्यों हो जाती है, क्यों बड़ी हो जाती है, इसके 10 लाख मिलेंगे। अगर कोई बता भी दो तो समाज में कोई नहीं बता सकता कि ये जात जो है इसका यहाँ काम क्या चल रहा है, ये क्यों आ रही है, ये छोटी बड़ी क्यों है, क्या कारण है, वो भी समर्थन बताता है। देखो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर यहां ये कहा जाए कि सारे जो लोग हैं वो अपनी पुरानी जो पहचान है उसको बताएं, और पुरानी पहचान को गंदा कर दिया, क्योंकि काम गंदे थे, गंदा कर दिया, और उनके दिमाग में भर दिया कि तुम्हारी जो पुरानी पहचान है ये बेइज्जती है,
क्या है? बेइज्जती। तो पुरानी पहचान के नाम से अगर कोई किसी को बुलाएगा तो कहेगा यार हमने बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमें बेइज्जती वाला ये शब्द चाहिए ही नहीं हमको। पर अगर कोई जिस व्यक्ति की जात नहीं है, जैसे बमड़ों की मैंने बताया जात नहीं है, बमड़ों की क्या नहीं है? बमड़ों की क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि कोई काम नहीं करता, वो बाहर से आया है, इसलिए वो यहां के लोगों के काम के नामों को नीच करता है, ताकि किसी को कहे कि अरे कुम्हार के यहां, अरे सैनी यहां, लोडे यहां, जुलाई यहां, तो वो डर के मारे उसको फ्री में उसका काम कर दे, पैसे ना ले, दब जाए, उससे मानसिक रूप से दब जाए, और वो उसको तोड़ता है। तो बमड़ों का जात नहीं है, पर वो यहाँ के लोगों को काम के नाम को गाली के रूप में इस्तेमाल करके हमारे दिमाग में ये डालता है कि ये छोटे लोग हैं, गंदा काम है, और इनकी संपत्ति, इनका पैसा, इनका शरीर, इनकी नौकरी, इनकी सेवा फ्री में ले लो। क्या ले लो? फ्री में ले लो। इसलिए जात का इस्तेमाल होता है। जात का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है ताकि बिना जात वाले लोग, जात वाले लोगों के नाम के साथ में छोटा बड़ा जोड़कर उनका जमीन, उनकी जायदाद, उनका पैसा, उनकी इज्जत, उनकी मेहनत सब ले लें। मान लो किसी को कहें अरे चमार के, तो जैसे चमार के बोलेंगे बेचारे को, कह रहे यार ये नीचा काम करता है, उससे दम निकल जाएगा, और चिल्ला के उससे कुछ भी काम करा लो, कुछ भी डरा लो। पर अगर ये जो काम का नाम है खत्म हो जाए और हम ये कहें अरे समर के, क्या कहें? अरे समर के, अरे समर के, तो यहां कितने सारे समर हैं? सारे समर हैं। मगर अगर हम ये कह रहे कुम्हार के और यहां दो ही कुम्हार बैठे हैं मान लो, तो वो तो दब जाएंगे, दब जाएंगे, दब जाएंगे। पर अगर कुम्हार तो काम था, जब किया किया किया, बात खत्म हो गई। पर अभी तो क्या है? समर। अब समर तो बहुत है। समर कितने हैं? बहुत है, मतलब 120 करोड़ से भी ज्यादा। 10 आदमी सड़क पर जा रहे हैं तो 9 समर है। पर अगर उनकी जात पूछोगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या करना है? ताकत बनानी है या पिटना है? बताओ। ताकत बनानी है तो पुरानी पहचान कौन सी है? समर, जो याद आ गई। तो अपनी कौन सी पहचान बतानी है? समर। और ये काम की पहचान कभी नहीं बतानी, और अगर बतानी भी है तो अब इनकी पहचान क्या है? आचार्य। अब इनको आचार्य कह के, जो सिमर साहब हैं ये क्या है? आचार्य, आचार्यों, ये टीचर हैं। तो इनकी पहचान जो है जात इस समय क्या है? टीचर। कोई दुकान पे बैठा है तो क्या है? व्यापारी। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो क्या है? पहचान उसकी? स्टूडेंट। ठीक है, ये उसकी जात है। तो पहचान हमारी जो सबसे बड़ी है वो समर है। अगर आपको पिटना है तो आप अपनी छोटी छोटी पहचान बताओ, और आपको अगर पीटना है तो आपको बड़ी पहचान बतानी है। छोटी पहचान क्या है? कोई पूछे कि बताओ तुम्हारा धर्म क्या है? नहीं, हमारा धर्म तो रविदासी है, थोड़े से। हमारा धर्म तो बौद्ध है, थोड़े से लोग। हमारा धर्म तो मुसलमान है, थोड़े से लोग। हमारा धर्म तो रविदासी, इसमें कविपंथी है, थोड़े से लोग। तो धर्म थोड़े थोड़े हैं। पर अगर ये कहें कि भाई इन धर्मों में समर कितने हैं, तो सारे हैं, सारे हैं। और अगर हम ये कह देते हैं कि धर्मों के जितने समर लोग हैं, हमारी पहचान क्या है? समर, तो धर्म की पहचान छोटी हो जाती है। धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं, तू मेरे धर्म में आ जा, तू मेरे धर्म में आ जा, तू मेरे गुरु के पास आ जा। पर समर पहचान के लोग नहीं लड़ते। अगर समर पहचान बताओगे तो धर्म की लड़ाई खत्म हो जाएगी, संतों की लड़ाई खत्म हो जाएगी, बड़ी पहचान में आ जाओगे। तो क्या पहचान बताते हैं? राजनीतिक पहचान। मेरी पार्टी ये वाली है, मेरी पार्टी ये वाली है। पर अगर ये पहचान बताओगे कि पार्टी से बड़ी पहचान मेरी समर की है, तो पार्टी की पहचान छोटी हो जाएगी, क्योंकि पार्टियां आपस में लड़ाती हैं। जब चुनाव होता है तो पार्टियां लड़ाती हैं, पर समर नहीं लड़ाएगा आपको। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्लास में पूछे, घर में पूछे, मोहल्ले में पूछे, सड़क पे पूछे, बस में पूछे, आते जाते पूछे, आप कौन हो भैया, बेटी आप कौन हो, बहन जी आप कौन हो, ताऊ जी आप कौन लोग हो, ये पूछते ना। जब भी जाओगे कोई ना कोई पूछता ही है, पूछते नहीं पूछते। और अगर सीधा साधा आदमी हो, यहीं के लोग हैं, तो जरूर पूछते हैं भाई इसकी पहले पूछो पहचान क्या है। क्यों पूछते हैं वो लोग? क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये कुछ बोलेगा
और क्या बोलेगा, अपनी जात का नाम बताएगा जो हमने इसको दे रखा है, और फिर हम कहेंगे ये तो छोटी जात है, और फिर छोटी जात कहते ही आदमी क्या हो गया, छोटा हो गया, और छोटे आदमी को दो लगा दिए। तो दो खाने हैं तो बतानी है जात की पहचान, और दो मारने हैं तो पहचान कौन सी बतानी है, समल। जब समल की पहचान बताओगे तो ऐसा नहीं मानेगा वो, आपने समल की पहचान बता दी ना, तो आप सभा में बैठे हो, फिर तो आप अकेले हो जाओगे, और जब अकेले हो जाओगे और कहोगे कि मैं समल हूं, मैं समड़ी हूं, तो वो हार नहीं मानेगा। क्यों, कितने सालों से राज कर रहा है जाति के नाम से। एक साथी समझ आ गया, अरे यार जात नहीं बता रहा, ये जात बताता तो मैं इसके कान पे दो मारता, अब ये समझ बता रहा है, समझ बता रहा है, अब इसके कैसे मारूं। तो कहकर जात में लाओ खींच के, तो पूछेगा अरे जात तो होगी कुछ, कहा है ना, बताए ना, समझ हम। फिर वो थक जाएगा, फिर पूछेगा ये समझ क्या होता है, यहां फंसाएगा, क्या कहेगा ये समझ क्या होता है। पर उस समय तो आप अकेले हो, अभी तो एक सवाल 1000 सवाल पूछ लो, सबके जवाब मिल जाएंगे, या पोर्टल पे जाओ या मास्टर से पूछ लो, तो उससे जवाब क्या दोगे, उसे अरे तू कौन है, तू कौन है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अधिकतर जो बताएगा वो आपको बताएगा कि मैं बमड़ हूं, बमड़ मतलब ब्राह्मण बताएगा, या कोई ठाकुर बताएगा, या कोई वैश्य बताएगा, ये तीनों बमड़ होते हैं। तो कहना भाई जैसे तू बमड़ है वैसे हम समण है। तो पूछेगा नहीं 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 जात को लाना खींच के, तो कहेंगे समझ तो ठीक है, मैं समझ में आ गया, पर जात क्या है ये बताओ। तो फिर क्या करोगे, फंस गए, क्या करोगे, फिर कहोगे भाई तेरी जात क्या है, तू बमड़ है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, तेरी जात क्या है। जात नहीं है उनकी, जात नहीं है उनकी। वो क्या कहेगा, अरे ब्राह्मण ही हमारी जात है, बमड़ ही हमारी जात है। अरे नहीं नहीं, ये बमड़ तो नाम हमने दिया है, बमड़ नाम किसने दिया है, हमने दिया है। बम माने उल्टा, समन क्या उल्टा, ये नहीं चलेगा। ये बताओ तुम्हारी जात क्या है। तो वो कहेगा ठाकुर जात है। नहीं, ठाकुर जात नहीं होती, ये तो वर्ण है जो तुमने बताया है। क्या बताया तुमने, वर्ण बताया है। इसमें जात बताओ कि जो ब्राह्मण है उसमें कुम्हार कौन है, जो ब्राह्मण है उसमें तेली कौन है। अरे ब्राह्मण लोग में तो कोई तेल निकालता होगा, कोई तो काम करता होगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ब्राह्मणों की जब कथा सुनते हो बमणों की, तो क्या कथा है, एक गरीब याचक ब्राह्मण याचना करता है। यही सुना ना सबने, ये सुना है, किसके दरवाजे पे बताओ, जोर से बताओ, जोर से, समणों के दरवाजे। देखो ये बच्चे सीखे सब, अरे हमारे दरवाजे पे याचना करता है। वो कहेगा जी हम तो नहीं करते तुम्हारे दरवाजे पे याचना। अरे तो बेवकूफ, अपने दरवाजे पे कौन याचना करता है। समझ रहे हो, अगर तू हमारे दरवाजे पे याचना नहीं करता तो अपने दरवाजे पे खुद ही याचना करता है। मतलब अपने दरवाजे पे खड़े होकर खुद ही कहता है कि गरीब याचक ब्राह्मण याचना करता अपने दरवाजे पे ही। अरे किसी के दूसरे के दरवाजे पे तो गया होगा जब मांग रहा है। तो क्या कहते हो, ठीक बात करते है, हाँ बोले बोलते गर्मी नहीं हो रही, बारिश हो गई, बताओ ठीक बात है। तो वो दूसरा दरवाजा किसका है बताओ, समणों का। तो कहानी क्या है पूरी, एक गरीब याचक बमण याचना करता है समण के दरवाजे पे, और मेरी प्यारी समण बहन उसको खाना देती है, पका हुआ ले जा खा ले, कोई बात नहीं, दान देना हमारा काम है, नहीं है बात। तो बड़ा कौन हुआ, देने वाला लेने वाला, बताओ कौन हुआ। तो जो देता है उसको बोलते हैं देव, जो इस प्रकार देता है क्या बोलते हैं, देव, देव। आदमी को क्या बोलते हैं, देने वाले आदमी क्या बोलते हैं, देव। और जो महिला समणी कुछ देती है उसको क्या बोलते हैं, देवी। हिमाचल प्रदेश की भूमि क्या है, देवभूमि, देवी भूमि। हम कौन है, देव। हम कौन है, हम कौन है, समण। तो बताओ कोई सिद्ध कर दे कि हम देव नहीं है, हम देवी नहीं है बात सत्य। अब अगर हम देव हैं, हम देवी हैं, हम समण हैं, तो हमारा मत्था कितना ऊंचा, बताओ क्या पहचान समणों की, ऊंचा मत्था ऊंची शान। समणों की है क्या पहचान, ऊंची शान। हम देव हैं, हमारी जो महिला है वो देवी है। ये देव और देवी भिखारी कैसे बन गए, सवाल ये भी तो है सवाल। जब हम देव हैं, देवी हैं, जल जमीन हमारी, खेत हमारे, मेहनत हमारी, फसल हमारी, पैदा हम कर रहे हैं, देने वाले हम हैं, तो भिखारी कैसे बन गए। हम पढ़े लिखे थे, कोई ये ना कहे कि हमने पढ़ना लिखना
छोड़ दिया इसलिए हम बेचारे, वरना सम्राट अशोक के समय शिलालेख हमने लिखे, अक्षर हमने बनाए, पढ़ने वाले हम, लिखने वाले हम, बाहर से आए हुए लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं थे। तो पढ़े लिखे बहुत थे, हम राजा भी थे सम्राट अशोक की तरह, हम बहुत बड़े गुरु भी रहे हैं, हमारे गुरु बहुत रहे हैं, हम व्यापारी बहुत बड़े रहे हैं सिद्धत की तरह, फिर भी हम भिखारी कैसे बन गए बता? क्योंकि हम टुकड़ों में अलग हो गए, संघ में रहते थे पहले, और हमारा पुरातन संघ का नाम क्या है? समर संघ। ये पुरातन संघ है, बाकी सब इसमें आते हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, जितने भी हमारे लोग हैं पूरे देश में। तो जैसे ये छत के नीचे हम सारे बैठे, हमको एक छत चाहिए नीचे बैठने के लिए, इकट्ठे होने के लिए, वैसे ही ये समर संघ पूरे देश में समरों की छत है। और इस छत की गारंटी ये है कि आपको पूरे भारत में, सुन लो बेटा एक मिनट और, सुन लो तुम्हारे, सुन लो एक मिनट और, ये जो छत है इसकी गारंटी है, पूरे भारत में आपको लिखित गारंटी कोई नहीं देगा, पर समन संघ आपको लिखित गारंटी देता है। समन संघ राजनीति में नहीं जाएगा, चंदा नहीं लेगा, मंचमाला पद प्रतिष्ठा नहीं चलेगी, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, संघ का आदेश सबसे ऊपर होगा, और संघ का आदेश संघ ही देता है, इसमें व्यक्तिवाद नहीं आएगा कभी भी। ये जो इसमें कोई घात करेगा तो उसको हमेशा के लिए निकाल देते हैं, वापस नहीं आएगा। और ये नियम की गारंटी है कि इसमें कोई वमन नहीं आ सकता, इसमें हमेशा सारे समण ही रहेंगे, इसमें कभी वमन नहीं आएगा। ये पहला नियम है इसका। ये जो नियम इसके हैं, ये नियम लिखित में गारंटी है, 10वां नियम गारंटी देता है, और ये गारंटी हम और आप मिलकर एक दूसरे को संघ में देते हैं। इसलिए जो समन संघ है वो बहुत पुरातन संघ है, बहुत पुरातन, और हम समण हैं। समण हमारा नाम है, समण हमारी सभ्यता है, समण हमारी संगति है, संगति है। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अगली संगति में या जिसको सवाल पूछने हैं वो सवालों का जवाब ले ले। अगर किसी का कोई सवाल है तो सवालों का जवाब मिल जाएगा, बाकी मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।